क्लास 12 आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। जब दो इक्वल और अपोजिट, इक्वल मान लो प्लस क्यू ले लिया हमने और माइनस क्यू ले लिया। क्यू वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन ऑपोजिट है दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। वैन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्लेस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L। हमने मान लिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है। अब 2L क्यों लेते हैं? 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें डाइपोल का मिड पॉइंट बहुत जगह यूज़ करना होता है, कैलकुलेशन ईजी पड़े, इसलिए हम 2L लेते हैं ताकि हम इसे L और L में एकदम से कंसिडर कर सकें। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इन्होंने एक क्या करा, इसे इजी बनाने के लिए एक नए पैरामीटर बना दिया जिसे हमने बोला डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे P से डिनोट करते हैं, P से जिसे डिनोट करते हैं। और उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम लिखते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L। इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ एनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। It is the product of any charge and the distance between two charges is known as electric dipole moment। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी उल्टी होती है जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये दो बातें ध्यान रखना। दो टाइप के होते हैं ये डाइपोल मोमेंट्स, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पहले से ही इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेवियर करते। क्या हुआ है? चल रही है वीडियो? दिखा। जो पहले से ही इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेवियर करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे इनके एग्जांपल हैं H2O, NaCl, H2O। NaCl आप लोगों ने देखा होगा Na+ और Cl-। इन दोनों के बीच में एक सेपरेट डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस होती है। दो अलग अलग चार्जेस होते हैं, इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस होती है। तो ये कैसा बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव करते हैं। सेम एज H2O भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा शुरू में बिहेव नहीं करते, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव करने लगते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे कि CO2, CH4। ध्यान देना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पहले से ही जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव करने लगते हैं। उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसा कोई सिस्टम बताइए जिसका नेट चार्ज 0 हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करे। तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है। आप देख रहे हो ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है। नेट चार्ज अगर हम इसका निकालेंगे तो वो क्या होगा? 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा। ऐसा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, सिर्फ नेट चार्ज ही इसका 0 होगा। इस लाइन को हम सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं।
अब ये थी डाइपोल के बारे में थोड़ी सी बातें। इसके बाद हम डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं 3 पॉइंट्स पे। एक एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट हो गया जैसे ये एक डाइपोल है तो ये एक्सियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दूसरा हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ये इक्वेटोरियल हो गया मतलब दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे। तीसरा हम किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जनरल पॉइंट ये तो हुआ दोनों पॉइंट से, दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे, लेकिन ये क्या होगा, दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है, कहीं भी कोई सा भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे इसमें। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डाइपोल चाहिए। ये हमारा डाइपोल है, इस पर माइनस क्यू चार्ज और इस पर प्लस क्यू चार्ज। ये इनका मिड पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, ये सेपरेटेड हैं 2L डिस्टेंस से। और मान लो एक्सियल पे, एक्सियल मतलब उसी पॉइंट, उसी लाइन पे किसी पॉइंट P, ये पॉइंट P है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इस पॉइंट P की इस मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस है x की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x लिख लो, r लिख लो, r लिख लो, चलो x भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर को होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी p इस साइड, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो दोनों के लिए। पॉइंट क्या कहते हैं, प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E प्लस क्यू कितना होगा, KQ अपॉन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें लिखनी होगी क्योंकि हमें पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट P के लिए प्लस क्यू चार्ज से दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो R यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है, कितनी आएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है ये डिस्टेंस स्मॉल l है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। तो इस r में से अगर हम इस l को माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आएगी, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है, तो ये होगी तुम्हारी E प्लस क्यू की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके बाद तुम निकालो E माइनस क्यू। E माइनस क्यू के लिए क्या होगा, KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल l है, तो यहाँ पे सिंपली R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन बनाओगे तो नेगेटिव माइनस क्यू के थ्रू इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाता है तो नेगेटिव की तरफ होती है और पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है, इसलिए इस साइड में होगी। अब हमें निकालना है इसका नेट, ई नेट लिख लो या ई एक्सियल लिख लो, एक ही बात है। ई नेट या ई एक्सियल कैसे निकालेंगे, नेट निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, क्योंकि ये पास की तरफ को आ रहा है तो इसका सीमित होगा और इसका ज़्यादा होगा क्योंकि ये दूर को जा रहा है। तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू कर देंगे, दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसे सॉल्व करो, KQ को कॉमन ले लो और अंदर LCM ले लो, LCM लोगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया, इसे सॉल्व करोगे KQ ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL
माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन नीचे फॉर्मूला लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 4RL KQ इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा बचा। और अब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस r है वो इस l के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस l को क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। r इज़ ग्रेटर l, ठीक है, हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा E एक्सियल KQ अपॉन इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी। इधर देखिए आप, यहाँ पर क्या था 4RL अपॉन इतना, तो यहाँ पे अगर हम L को नेगलेक्ट कर देंगे तो इसकी जगह 0 रख देंगे। आर स्क्वायर था, ये वाली पावर इतनी की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे R से R को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा KQ अपॉन 4LRQ, ठीक है। हमने पढ़ा था P इक्वल टू 2QL हमने पढ़ा था, P इक्वल टू 2QL हमने पढ़ा था। डायपोल मोमेंट की फॉर्म में अगर हम E एक्सियल को लेके आना चाहें तो क्या आ जाएगा E एक्सियल इक्वल टू 2K इंटू 2QL अपॉन RQ इक्वल टू 2KP अपॉन RQ। E एक्सियल का ही आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये E एक्सियल के लिए फार्मूला निकल के आ गया है। अब इसकी डायरेक्शन अगर हमें बतानी होगी तो क्या होगी, जो P डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो किस साइड में होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आई है हमारी, इस साइड को आई है। तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गई इसकी अलोंग द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे